This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारोह। नमस्कार, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आइए आज हम बात करेंगे चुनावी समर का। चुनावी समर में जैसे बहुत तेजी से राजनीति में जातिगत राजनीति बढ़ी है, ऐसे में हमारे गोरखपुर के जो महान कवि हैं उन लोगों से बात करेंगे कि ये कितना घातक होगा। जो राजनीति में जातिगत समीकरण बढ़ रहा है, लोग जातिवाद बढ़ रही है, इससे कितना घातक होगा। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जो चुनाव में राजनीति में जो जातिगत समीकरण इधर बढ़ रहे हैं, इससे कितना खतरा होगा आने वाले समय में? खतरा होगा, विस्फोट हो रहा है। खतरे की बात मत करिए। आदमी जिंदा कौन है जाति के आधार पर? जी जी। अब मनुष्यता एक धर्म था, उससे बड़ा धर्म मैंने किसी चीज को माना नहीं। जाति पात कहा कि जातिवाद के कुबड़ेपन से ऊंचा उठना होगा और समता के जल से मन को मलमल कर धोना होगा। हम सब हैं एक घर के भाई, घर में न आग लगा। तो जातिवाद के कुबड़ेपन से आदमी को उठना होगा। और यह कोड़ हो गया है एक तरह से। हम लोग नहीं मानते थे, जो 21वीं सदी है, जो लिटरेट जो कहते हैं अपने आप को सुशिक्षित है, तो सुशिक्षित का मतलब मैंने अभी अभी एक बात में कहा है ना कि हम तो पैदाइशी, हम लोग बहुत पहले के हिंदू हैं। अब हमको बनाया जा रहा है। हम सरकारी हिंदू नहीं है, हम सरकारी कवि नहीं है, हम सरकारी रचनाकार नहीं है। सरकारी रचनाकारों की जमात अलग है, सरकारी कवियों की जमात अलग है, सरकारी पत्रकारों की जमात अलग है। यह सरकारीकरण कर दिया गया। हम बहुत पहले भोजपुरी में लिखे थे कि संस्कार सरकारी लागे, अब सगरो रिश्ता गारी लागे। और देखली मुनुआ के अम्मा के साझे होत कुंवारी लागे। और घर के घर पुजारी लागे, चंदन सौंसे भारी लागे। ऐसन बाबू के टंच व्यवस्था की गंगा घाट दुआरी लागे। और घर के घर पुजारी लागे, घर के घर पुजारी लागे, चंदन सौंसे भारी लागे। ऐसन बाबू के टंच व्यवस्था की गंगा घाट दुआरी लागे। और सांस सांस पटवारी लागे। एक एक सांस का आदमी को हिसाब देना पड़ रहा है। पटवारी लेखपाल सांस लेते हैं ना, हिसाब देते हैं। तो कहना पड़ा मुझको कि सांस सांस पटवारी लागे और नाग फनी का क्यारी लागे। नाग फनी के क्यारी के ऊपर से सांस जैसे गुजरता है और गड़ता है, तो एक एक सांस जो है लहूलुहान हो जा रहा है आदमी का। एक एक सांस लेना लहूलुहान लहू से भरा हुआ है कि सांस सांस पटवारी लागे, नाग फनी का क्यारी लागे, और लोकतंत्र के पसरल सपना अब दाल भात तरकारी लागे। बहुत बहुत खूब आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आने वाले भविष्य में क्या लगता है कि इस तरह से जातिगत समीकरण जो बढ़ रहा है, इससे क्या खतरा हो सकता है? आप एक कवि हैं, कवि के माध्यम से बताइए। राजनीति असल में देखिए, मनुष्यत्व जो है, उसी तरह से राजनीति भी एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। तो इसको जातियों में विभाजित करना असंभव है, लोग कर रहे हैं। फिर मुझे लगता है कि जनता जो है पलट के जब जवाब देगी तभी इसका समाधान होगा। तो मतलब कहते हैं कि आइल रहना दे के गईला नफरत के उपाति जी, आइल रहना दे के गईला नफरत के उपाति जी, तो से कहना हमके दियो हम तुम्हारे जाति जी, बहुत कहना हमके दियो हम तुम्हारे जाति जी। आ जवन जवन समीकरण गढ़ला बाबू कूली हम तक काटब जी, जवन समीकरण गढ़ला बाबू कूली हम तक काटब जी, तू हमके भल बांटा हमके हम ना तो के बाटब जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो जनता है वो ये बटे ना। बाकी अलग अलग जो मतलब अलग अलग एस्पेक्ट है राजनीति का, जिसपे जनता पर राजनीति होती है। कास्ट पे कहा जाता है कि फलाने जगह ठाकुर, फलाने जगह ब्राह्मण, फलाने जगह ये हैं, अलग अलग, उनको मानने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि हमरा के नीक लागेला कलुआ के बाबू होई विधायक, जाति पाति हम ना जानब ओके चुनब हम आपन नायक। जाति पाति हम ना जानब ओके चुनब हम नायक। हम ना जानी ठाकुर बाभन, हम ना जानी ठाकुर बाभन, धोबी नाऊ ना जानी। हम ना जाने ठाकुर बाभन, धोबी नाऊ ना जाने। हंस चिताबा मोर सुघर कौआ के काऊ ना जाने। हंस सुघर बा मोर चिता कौआ के काऊ ना जाने। जहाँ जहाँ तू झगड़ा लिखबा, जहाँ जहाँ तू झगड़ा लिखबा, प्रेम लकीरिया खाचब हो। जहाँ जहाँ तू झगड़ा लिखबा, प्रेम लकीरिया खाचब हो। तू कैसे बटबा हो, हम तय अपना के ना बाँट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे भी यही जानकारी चाहिए कि अपने कविता के माध्यम से, जो कवि के माध्यम से बताइए कि जातिगत जो समीकरण है उस पर क्या करेंगे। 2 लाइन में बताइए। ये जाति पाति ही तो हमें ले डूब रही है। और मैं
कविता के माध्यम से आज जो राजनीति में कुर्सी की छीनाछीनी चल रही है, मैं उसी पर एक रचना अभी सभी के समक्ष रखती हूँ कि राजनीति के चतुर खिलाड़ी रंग बदलते बारी बारी, राजनीति के चतुर खिलाड़ी रंग बदलते बारी बारी, करूँगा उत्तम काम की कुर्सी मुझे चाहिए, करूँगा उत्तम काम की कुर्सी मुझे चाहिए। ख्वाब एक से एक दिखाते, ख्वाब एक से एक दिखाते, पैसों से भी है बहलाते, मनचाहा करूँगा काम की कुर्सी मुझे चाहिए, मनचाहा करूँगा काम की कुर्सी मुझे चाहिए। कच्चे चिट्ठे लेकर आते, कच्चे चिट्ठे लेकर आते, संसद में जूते चलवाते, मुंह पर नहीं लगाम की कुर्सी मुझे चाहिए, मुंह पर नहीं लगाम की कुर्सी मुझे चाहिए। लोकतंत्र की इस जमीन पर वंशवाद का बोते बीज, लोकतंत्र के इस जमीन पर वंशवाद का बोते बीज, फिर भी बने न काम की कुर्सी मुझे चाहिए, फिर भी बने न काम की कुर्सी मुझे चाहिए। इलेक्शन जब सर चढ़ कर बोले, इलेक्शन जब सर चढ़ बोले, यहाँ वहाँ रैली कर डोले, मिले न तनिक आराम की कुर्सी मुझे चाहिए, मिले न तनिक आराम की कुर्सी मुझे चाहिए, करूँगा उत्तम काम की कुर्सी मुझे चाहिए, बहुत करूँगा उत्तम काम की कुर्सी मुझे चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप बताइए कि आप भी विश्लेषण करते हैं जी जी और जी। अपने माध्यम से बताइए कम शब्दों में ही कुछ राजनीति के बीच जाति पाति धर्म का प्रवेश उसी प्रकार से है जिससे कि खाज में कोढ़ या कोढ़ में खाज। और अगर कविता के माध्यम से मैं कहूँ तो चूंकि हमारी यह भोजपुरिया बेल्ट है तो एक भोजपुरी कविता के माध्यम से मैं बात रखूंगा। नेता मिली सब मौज उड़ावे जनता करे लड़ाई, नेता सब मिली मौज उड़ावे जनता करे लड़ाई, विजय पराजय छोड़ के जनता काटे खूब मलाई। नेता सब मिल मौज उड़ावे जनता करे लड़ाई, विजय पराजय छोड़ के जनता काटे खूब मलाई। जब चुनाव के हल्ला होला जाला जीव ललचाई, जब चुनाव के हल्ला होला जाला जीव ललचाई, नेता मिल सब मौज उड़ावे जनता करे लड़ाई। जाति धर्म के पासा फेंके बांटे भाई भाई, जाति धर्म के पासा फेंके बांटे भाई भाई, के है हिंदू के है मुस्लिम के है सिख ईसाई, राजनीति के चक्कर में दिहलने सम के समझाई, नेता सब मिल मौज उड़ावे जनता करे लड़ाई। और अंतिम बंद, हरा रंग मियाँ के कहले केसर हिंदू भाई, हरा रंग मियाँ के कहले केसर हिंदू भाई, रंग श्वेत शांति के रहले ओके कहें ईसाई, रंग श्वेत शांति के रहले ओके कहें ईसाई, जब हम कपड़ा खरीदे जाई पूछ न कुछ पाई, नेता सब मिल मौज उड़ावे जनता करे लड़ाई, जनता करे लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम और यहाँ बात करेंगे, ये भी हैं जो जातिगत समीकरण जो है जिसको कि आने वाले समय में राजनीति के लिए कितना और समाज के लिए कितना खतरा है, इस पे आप भी कम शब्दों में ही थोड़ा सा अपना विचार रखें। जातिगत मतलब हिंदुस्तान का जो संविधान है या इसके या पिछले ज़माने से या सदियों से हम देखें तो सभी धर्मों का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि कवि हूँ अगर उसमें अपने कवि के माध्यम से माध्यम से बताएं। ये है कि मुझे याद आ रहा है एक गजल के शेर की, ये मुश्किल बहुत ही मगर कर रहे हैं जो पत्थर को आंसू से तर कर रहे हैं। ये मुश्किल बहुत ही मगर कर रहे हैं जो पत्थर को आंसू से तर कर रहे हैं, और दुआ का असर बेअसर बद्दुआएं वो पैदा दुआ में असर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी आप भी एक कवि हैं और आप भी जातिगत समीकरण को लेकर आप भी एक विचार रखिए अपना, क्या लग रहा है इस तरह से राजनीति में। सियासत के बारे में देखिए, दो चीज़ें जाननी आपको बहुत ज़रूरी होंगी। पहली ये कि सियासत और साहित्य का बहुत गहरा संबंध है। एक मरतबा का मुझे वाक़या याद आ गया, कविता और शायरी तक मैं पहुंचूंगा, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के बड़े कवि थे, उनके साथ उतर रहे थे। अचानक उनका पैर फिसला तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने हाथ बढ़ाया और कहा कि इनका हाथ गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने गिरने से बचा लिया। तो उन्होंने कहा कि जब जब इस मुल्क में सियासत के कदम लड़खड़ाएंगे तब तब साहित्य और अदब उन्हें सहारा देगा। कविता और शायरी जो होती है वो इशारों में बात करने का नाम है। और अभी आपने कहा
तो आप देखिए आज जो जातिगत बात हो रही है, या ये हमारा जो भारत देश है, ये अतिथि देवो भव का देश है। ये सत्यम शिवम सिंह का कविता के माध्यम से दो चार बिल्कुल सुनाइए, बता एक शेर सुनिए कि जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए, जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, है यही गीता में लिखा और कुरान में, दुश्मन के जख्मों पे मरहम लगाना चाहिए, दुश्मन के जख्मों पे मरहम लगाना चाहिए। और एक शेर और याद आ गया, सुनिए कि सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं, सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं, जहाँ पर राम रखते हैं वहीं रहमान रखते हैं, वहीं रहमान रखते हैं। हमें ये सोचकर मिन्नत बहुत ही फक्र होता है कि हम अपने दिल में एक खूबसूरत सा हिंदुस्तान रखते हैं। और आखिर में चूंकि कविता और शायरी की आखिरी बात आपने कही कि कविता और शायरी के माध्यम से बात करनी है, तो कविता और शायरी में सिर्फ मैं आपसे ये कहूँ कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि व्यक्ति जो है वो गद्दी पे बदलता है, लोग चुन करके भेजते हैं अपने मताधिकार का उपयोग करके। और आप देखेंगे कि पिछले 35 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दोबारा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, पिछले 35 सालों में। मैं चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, खासतौर पर मैं भी युवा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे बड़े अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाएं क्या, उनको पढ़ाने की आज के समय में जो ज़रूरत महसूस मैंने की है वो ज़रूरत है क्या। देखिए कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, इन जुगनुओं को माहे तमाम होने दो, इन जुगनुओं को माहे तमाम होने दो, और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कि इन बच्चों को अब अब्दुल कलाम होने दो, कि इन बच्चों को अब अब्दुल कलाम होने दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम और बात करते हैं जो ये भी कवि हैं, और इनके जो इस समय राजनीति में जातिगत समीकरण बढ़ रहा है, आने वाले भविष्य में क्या लगता है ये जो जातिगत समीकरण है कितना खतरा होगा, इस पे आप अपने कविता के माध्यम से? जी, जातिगत समीकरण के बारे में यही कहना चाहूँगी कि देश के हित और विकास की बातें छोड़ करके जो भी नेता हैं वो मद, पैसा और लालच, यही 3 चीज़ें लेकर के, पावर, पोजीशन, यही सारी चीज़ें लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उनका मेन एजेंडा यही रह गया है, और जिस चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं कि देश का हित हो, वो चीज़ पीछे कहीं छूट जाती है। इसी को लेकर के कुछ पंक्तियाँ मैं रखती हूँ आप सबके सामने। यक्ष प्रश्न ले खड़ी हुई हूँ, यक्ष प्रश्न ले खड़ी हुई हूँ, उत्तर देगा कौन, आम आदमी के प्रश्नों पर हुई व्यवस्था मौन। इस मौन व्यवस्था को जगाने के लिए 4 पंक्तियाँ भोजपुरी में कहने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नेता कहे नेताइन से, नेता कहे नेताइन से अब की मारब बाजी, नेता कहे नेताइन से अब की मारब बाजी, हाथ जोड़ब त पंडित मिली हैं, हाथ हिलाइब काजी, हाथ जोड़ब त पंडित मिली हैं, हाथ हिलाइब काजी, दाढ़ी बोका खूब बढ़ाइब, गली गली में जाइब, सरल पाकल जनता देई खूब मजे से खाइब। जनतो देखी बूझी समझी, जनतो देखी बूझी समझी, ऐसे बांध चलाइब, गांव गांव में पर्ची बांटब, रोआ बस रोआई, गांव गांव में पर्ची बांटब, रोआ बस रोआई, हाट हाट पे मंच लगाइब, नाच नचनिया नची हैं, हाट हाट पे मंच लगाइब, नाच नचनिया नची हैं, कूदी कूदी के हमहू नाचब, जब जब पैसा पई हैं, कूदी कूदी के हमहू नाचब, जब जब पैसा पई हैं, देखी जनता नाच नचाई, देखी जनता नाच नचाई, झूम झूम के गाई, ऊ पैसा फिर, अब यही देखिए, यही विरोधाभास होगा, जिस पैसे को विकास में लगना चाहिए उसके लिए क्या सोचते हैं नेता। देखी जनता नाच नचाई, झूम झूम के गाई, ऊ पैसा फिर घरे आई हैं, ऊ पैसा फिर घरे आई हैं, आधे याद बटाई, आधे याद मटाई। 5 साल फिर मौत से गुजरी, 5 साल फिर मौत से गुजरी, जनता खाई भाजी, नेता कहे नेताइन से अब की मारब बाजी, अब की मारब बाजी। तो ये थे हमारे गोरखपुर के कवि लोग, जो अपने कविता के माध्यम से आने वाले समय में जातिगत समीकरण जो है कितना घातक होगा, इस पर कवि के माध्यम से लोगों ने अपना अपना कविता रखा। एक्स्ट्रा न्यूज से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।